हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीपीएससी करंट अपडेट में। आज 14 मई 2025 का जो करंट अफेयर्स है, जो न्यूज़पेपर का मैंने कटिंग निकाला है, तो आज इसको हम लोग करंट अफेयर को कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की बिहार के मद्देनज़र, और जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और खेल, ठीक है, ये चारों सेक्शन से हम लोग करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के न्यूज़ को देखते हैं, जो कि है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि जो स्वर्गीय सुशील मोदी, जो पिछले साल जो इनका देहांत हो गया था, ठीक है, तो उनके पुण्यतिथि को, यानी उनके मृत्यु की तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसके नाम के लिए जो है राजकीय समारोह मनाने की घोषणा की गई है पुण्यतिथि पर, तो वो सुशील मोदी, स्वर्गीय सुशील मोदी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से खेल से देखते हैं, जो कि खेलो इंडिया भी चल रहा है बिहार में। ठीक है, तो ये खेलो इंडिया में दिया है कि बिहार के धावकों ने 3 रजत और समेत 4 पदक टोटल जीते हैं ना, यानी कि 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन कहाँ से जीते हैं। अभी ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता जो है, ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में जो दौड़ वाला प्रतियोगिता चल रहा है धावकों का, है ना, तो वहाँ पे विजय कुमार ने 500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है, पहला। ठीक है, विजय कुमार ने 500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है बिहार के। दूसरा, पीयूष राज ने 400 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता है, और 100 मीटर की दौड़ में प्रिंस कुमार ने रजत पदक जीता है। तो ये तीनों 2 रजत पदक जीता है, 1 कांस्य पदक। और इसके अलावा 400 मीटर एक रिले दौड़ होता है ना, उसमें बिहार को रजत पदक मिला। तो इस प्रकार 4 पदक बिहार के धावकों ने पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये मलेरिया से जुड़ा हुआ है, यानी डिजीज़ से जुड़ा हुआ है। यह है कि देश में मलेरिया के मामलों में 80% से ज़्यादा की कमी। ठीक है, तो भारत में पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया और इससे होने वाली मौतों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। ठीक है, और ये डेटा है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, है ना, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेश एक रिपोर्ट में कहा है ना। एक रिपोर्ट में क्या कहा है? रिपोर्ट में कहा है कि देश में 2015 की तुलना में 80.53% की कमी आई है, किसमें? बीमारी में, मलेरिया की बीमारी में, यानी 80.5% की कमी आई है, यानी डिक्रीज हुआ है ना। और मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या में जो मौत हो रही थी उसमें 78.38% की कमी आई है। ठीक है, तो ये एक बेहतर रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट है, जो कि हम लोगों को जानना भी चाहिए था, है ना। अब हम लोग आते हैं बिहार की कुछ न्यूज़ है यहाँ पे कि पासपोर्ट बनवाने में मुजफ्फरपुर ने सिवान को पीछे छोड़ा। तो हम लोग जानते थे कि पासपोर्ट जो बिहार से बनता है तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज, सिवान, इन क्षेत्र के लोग बाहर जाते हैं एक तरह से काम के लिए, रोजगार के लिए, जो खाड़ी कंट्री है जैसे सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, है ना, ज़्यादातर। तो अभी मुजफ्फरपुर ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है पासपोर्ट बनवाने के लिए। ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों में पासपोर्ट बनवाने वालों में गोपालगंज, सिवान, छपरा के लोग आगे रहते थे, लेकिन इस बार मुजफ्फरपुर आगे है। ये रिपोर्ट किसने दिया है? कि डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के अनुसार, है ना, इन्होंने ये एक डाटा जारी किया है जिसमें कहा है कि मुजफ्फरपुर 20,582 लोगों ने इस बार मुजफ्फरपुर से पासपोर्ट बनवाया है। ठीक है, टॉप जिलों की अगर हम लोग बात करें तो टॉप जिले में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर है, फिर उसके बाद सिवान है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर गया, फिर पश्चिमी चंपारण, छपरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, है ना। तो ये सारे जो है ज़िले हैं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं फिर से खेलो इंडिया यूथ गेम्स। योगासन ये हुआ था IIM बोध गया के ग्राउंड में, ये चल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ठीक है, तो योगासन का प्रतियोगिता रखा गया था कहाँ? IIM बोध गया में। ठीक है, तो इसमें बिहार की झोली में 2 पदक टोटल, बिहार इसमें 2 पदक जो है जीता है, 2 पदक टोटल, है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं किसने किसने जीता है। तो पुरुष वर्ग में रिदमिक पेयर में
पश्चिम चंपारण के अभिषेक कुमार और एक और नाम है, क्या नाम है, सारांश कुमार। एक अभिषेक कुमार और दूसरा सारांश कुमार। इन दोनों ने किसमें, रिदमिक पेयर में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है। वहीं दूसरा हम लोग अगर देखते हैं तो आर्टिस्टिक पेयर में सुधांशु कुमार और आयुष कुमार की जोड़ी ने भी कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार 2 कांस्य पदक 4 खिलाड़ियों ने ग्रुप में जीता है, यानी पेयर में, जोड़ा में, है ना। तो 2 कांस्य पदक यहाँ पे कांस्य पदक जीता है ना। और इसके अलावा हम लोग ओवरऑल डेटा देखें तो 46 स्वर्ण सहित कुल 120 पदक जीतकर महाराष्ट्र अंक तालिका में कहाँ है, 1 नंबर पे है महाराष्ट्र, है ना। और बिहार की अगर हम लोग स्थिति देखें तो बिहार की स्थिति है कि 4 स्वर्ण पदक बिहार ने जीते हैं और कुल 27 पदक जीतकर कितने नंबर पर है बिहार, 17वें नंबर पर है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हो रहा है, बिहार में, और हम लोग 17वें नंबर पर है। और महाराष्ट्र 1 नंबर पर है, 120 पदक, जिसमें 46 स्वर्ण पदक है। ठीक है। तो ये जीत कर अब हम लोग लास्ट खबर की ओर चलते हैं, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ है। अब न्यूज़ क्या है देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच कई आर्थिक और द्विपक्षीय करार हुए। अमेरिका और सऊदी अरब में रक्षा समझौता हुआ, है ना, जो अमेरिका लगभग सभी देशों के साथ करता है, ये रक्षा समझौता, है ना। तो इसमें मेनली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है। तो ये मंगलवार को सऊदी अरब आए हुए हैं ये, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लगभग 600 अरब डॉलर का निवेश करेगा सऊदी में, अमेरिका में सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब अब इन्वेस्टमेंट करेगा 600 अरब डॉलर का, कहाँ, अमेरिका में। और अमेरिकी राष्ट्रपति 4 दिवसीय पश्चिमी एशिया के यात्रा पर है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं। ठीक है। और सबसे अहम यहाँ पे बात है कि 600 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है और दोनों देशों ने करीब 142 अरब डॉलर के रक्षा समझौता, यानी 142 अरब डॉलर के रक्षा सामग्री का लेन देन दोनों के बीच होगा। ठीक है। तो इसी के साथ यानी कि ये आज का करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होता है। एक बार आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। और अगले दिन हम लोग फिर नेक्स्ट डे 15 मई का करंट अफेयर्स देखेंगे और मे बी एडिटोरियल के कुछ वीडियोस भी आएंगे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।